हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं कपिल शर्मा इन आपकी अदालत, और इसको आज हम इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। सो इस वीडियो की तरफ चलते हैं और इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सेलेक्ट अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम एक खास मुकदमा लेकर आए हैं। आपकी अदालत के इस खास मुकदमे में आज जिन पर मुकदमा चलेगा उन्हें बुलाऊं, इससे पहले आज के जज को बुलाना चाहता हूं। आज के इस मुकदमे के लिए हमारे खास जज हैं, भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं, सिंगर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मनोज तिवारी। और अब आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसने हम सबको हंसाया और अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया में नाम कमाया। प्लीज वेलकम कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा। प्लीज वेलकम कपिल शर्मा। प्लीज वेलकम कपिल शर्मा, आपका इंतजार है। नमस्कार, आपकी अदालत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका नया होस्ट कपिल शर्मा, और शर्मा वही है, बस मेरा रजत कहीं खो गया है। तो आप सबका बहुत, मैं यहाँ हूं, कहीं खो नहीं गया। गुरुदेव कहां से आ गए? शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और सो सॉरी, हम लोग थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको बताता हूं, मैं आ टाइम पे गया था। पूछ लीजिए सर से, मम्मी कसम आगे में किसने कहा लव यू? शुक्रिया, आई लव यू टू, थैंक यू। अच्छा, मुझे जिंदगी में कभी इतनी घबराहट नहीं हुई, मेरी टांगें कांप रही हैं आज कसम से। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ब्लड में से किसी ने हीमोग्लोबिन चूस लिया है। थैंक यू। कपिल जी, आपकी जगह वहाँ है, ये काम रजत शर्मा जी का है। तो जज साहब, आपकी जगह पार्लियामेंट में आजकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, ये अदालत, ओके, गुस्ताखी माफ। आपकी जगह वहाँ है और आज रजत शर्मा जी आपसे आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। सर, मैं पहली बार अदालत में आया हूँ, मेरी टांगें कांप रही हैं सर। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी जगह है ये। जब देश की जनता आपके साथ है तो कांपने की, डरने की जरूरत नहीं। अरे वाह, तो आपकी अदालत में एक सेकंड जनता सर, है। एक सेकंड सर, 2 मिनट फील तो लेने दीजिए जरा। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज मनोज तिवारी साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं, सवालात का सिलसिला शुरू करूं, कपिल शर्मा से कुछ खट्टे मीठे सवाल पूछूं, एक नजर डालेंगे कपिल शर्मा के बैकग्राउंड।
नफरतों की आंधियों में मोहब्बतों का दीप जलाए जा, जंग के नगाड़े बीच प्रेम का शंख बजाए जा। तुझे ना मंदिर की जरूरत है ना माला की, यही इबादत है तेरी कपिल, तू जमाने को हंसाए। स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर और सिंगर कपिल शर्मा ने अदाकारी का हुनर अमृतसर में सीखा। स्कूल के दिनों से ही कपिल शर्मा सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आज कपिल मुल्क के सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कपिल भैया कुछ बोल रहे, सुनो। गौरी, इनको क्या पता भैया किसको। कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने कामयाबी के रिकॉर्ड बनाए हैं। अमृतसर के जो डायलॉग्स हैं वो सूट भी इन्हीं को करते हैं। अगर हम राजपाल यादव को दे दें तो कैसा आ जाएगा, मतलब डायलॉग का मूड ही बदल जाएगा ना। माता का नाम विजय दीनानाथ चौहान, पिताजी का सुहासिनी चौहान, जो भी मतलब। इससे पहले कपिल शर्मा ने कई कॉमेडी शोज और नाटक किए, लेकिन कपिल शर्मा को शोहरत मिली जब इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपनी कॉमेडी का कमाल दिखाया। खड़े हो भाई, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे भी आगे से बोल देते हैं, गुरदास मान। कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी अमेरिका और कनाडा में भी दिखाई दी। गौर से देखिए इस आदमी को। अब कपिल शर्मा फिल्म किस किस को प्यार करूं में एक नए रूप में नजर आएंगे। ये प्राणी 3 बीवियों का पति है। आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। और सुनाओ, कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। तो कपिल तैयार हैं आप? शुरू करें इल्जामात का सिलसिला। अपनी तरफ से तो तैयारी हो गया हूं मैं। तो आपकी अदालत में पहला इल्जाम कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने दर्शकों को धोखा दिया। अब कपिल, आप जो कुछ हैं जी, वो टीवी की वजह से है, कॉमेडी शो की वजह से है। जी बिल्कुल सर। और टीवी ने इतना बड़ा बनाया, जनता ने आपको इतना प्यार दिया जी। और मैंने सुना है कि आजकल ये चर्चा है कि टीवी छोड़ के फिल्मों में जा रहे हैं। मैं टीवी छोड़ नहीं रहा हूं सर, पर हाँ ये है कि साथ में वो भी करने जा रहा हूं, पर ये सब लोग चाहते थे एक्चुअली। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? भगवान देव। भाई, अखबारों में खबरें छप रही हैं कपिल, अखबारों में खबरें छप रही हैं, कपिल कॉमेडी नाइट से छुट्टी ले लेंगे, कपिल दादी और बुआ के साथ यूएस चले गए, कपिल के नखरे बढ़ गए। हमेशा अपनी तरफ से कई बार सूत्रों के हवाले से हमें पता चला यार, या तो हमसे पूछो ये सूत्र रहते कहां, मुझे पता ही नहीं। ये तो मतलब वही बात हो गई जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि यार ये मत करो, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ऊपर जब मर के गए देखा वो 4 लोग थे ही नहीं उधर। तो हम लोग, तो सर ये अफवाहें हैं, मैं बंद नहीं किया था एक्चुअली। मुझे एक मेजर इंजरी हो गई थी फेब में। मैं गाना शूट करने गया था राजस्थान में अपना, तो मुझे था कि उस समय मैं अपना वेट और कम कर लूं थोड़ा। तो मैंने क्या किया, सुबह 6 बजे उठता था, वर्कआउट किया 1.5-2 घंटे, और उसके बाद राजस्थान में मतलब रेत के ऊपर चढ़ना अपने आप में वर्कआउट है सर। और आप पैर घुसाते हो तो 6 फीट अंदर चला जाता, 3 फीट। वो ऐसे ऐसे चढ़ के जाना, वापस आके फिर वर्कआउट, फिर डांस प्रैक्टिस। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपने आप को एग्जर्ट कर लिया, और उस वजह से और 3-4 महीने खींचता रहा मैं उस चीज़ को। और फिर एक टाइम पे आके इतना एक्सर्शन होना शुरू हो गया कि मेरे ये पूरी टांग सो जाती थी। तो मैंने कहा यार मुझे तो नींद आती नहीं, ये सो जाती है, अभी क्या करें। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप 3 वीक की बेड रेस्ट करो, और उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं यूएस शोज के लिए जाने वाला हूं। तो मुझे बड़े लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा आप अपना शो छोड़ के और बीमारी का बहाना लगा यूएस जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं सर, वो 1 साल पहले की कमिटमेंट थी, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। और आपने देखा अभी यहाँ पे क्लिपिंग्स भी थी उसकी कुछ, तो कितने 15-15 हजार का क्राउड था वहां पे। ये ज्यादा अफवाहें तब उड़ी जब अरशद वारसी ने एक शो किया, साजिद खान ने आपका शो किया जी। तो ये अफवाहें उड़ी कि आप कपिल शर्मा टीवी छोड़ करके परमानेंटली फिल्मों में चले जाएंगे। जी सर, ऐसा वो इसलिए हुआ था बिकॉज मुझे 21 दिन की बेड रेस्ट करनी थी। पर अच्छा हुआ, साजिद भाई ने होस्ट किया,
लोगों को पता चल जाता है, फिर दोबारा आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसे ही मस्ती के लिए बोल रहा हूं, पर साजिद भाई ने बहुत अच्छा होस्ट किया और फिर एक अरशद भाई ने बहुत अच्छा होस्ट किया और मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूं कि मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने बड़ा अच्छा संभाला शो को। अब देखिए हो क्या गया है जी सर। सलमान खान आपके शो में आए, शाहरुख खान आए, बड़े बड़े स्टार आए, अजय देवगन आए, अमिताभ बच्चन आए, ये सब कॉमेडी करने लगे हैं और आप कॉमेडी करते करते हीरो बनने चल दिए, उल्टी गंगा बह रही है। सर आजकल आप देखिए, अब देखिए आप टीवी, शाहरुख भाई ने टीवी से मेरे ख्याल से शुरुआत करी थी, उसके बाद वो फिल्मों में आए और अभी भी वो टीवी शोज कर रहे हैं, बच्चन साहब भी टीवी कर रहे हैं। आजकल कोई एक काम करता ही नहीं, हमारे जज साहब को देख लो। गाने ये गाते हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं। आज 2 घंटे की छुट्टी थी, इधर आके बैठ गए। तो सर ये आजकल कोई भी एक काम नहीं करता है। अब जैसे ये मैडम है, साथ साथ में अदालत की कार्रवाई चल रही है, नीचे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही है। तो मेरा क्या है? तो जो आपकी अच्छा लिख क्या रही हैं आप इतनी देर से? अच्छा पूरा लेखा जोखा अदालत की पूर्वी कार्रवाई लिखी जा रही है। अच्छा अच्छा सर। ये आपकी जो फिल्म है जी, इसके नाम में भी किस किस है? जी सर। क्या इरादा क्या है? मैं आपको बता दूं, ये किस किस, इंग्लिश वाला किस किस नहीं है, ये है कि किस किस को प्यार करूं। बेसिकली उसमें सर ऐसे ही ऊपर वाले की दया से 3 बीवियां हैं, तो वो गर्लफ्रेंड है, सगी गर्लफ्रेंड है। तो वो सर ऐसा ही है, बस मतलब बड़ी ये उसमें किस विस ऐसा कुछ नहीं है सर, वो बड़ी क्लीन कॉमेडी है। मैंने जब वो फिल्म एक्चुअली शुरू करी तो बास मस्तान सर से मेरी पहली अपील यही थी कि सर जैसे मेरे शो को बच्चे अपने माँ बाप के साथ, बेटियां अपने बाप के साथ बैठ के देख सकती हैं, आप अपने दादा दादी के साथ, तो हमारी फिल्म भी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा परिवार इसको बैठ के देख सके। शुक्रिया। तो वो बिल्कुल एकदम पारिवारिक फिल्म है सर। अब्बास मस्तान तो ये कहते हैं कि कॉमेडी सीन तो बहुत अच्छे किए कपिल ने जी, लेकिन जब वो रोमांटिक सीन करने का मौका आया तो पसीने छूट गए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूं। एक्चुअली सर ये ऐसा हुआ था, राजस्थान में हम लोग शूट कर रहे थे, तो कुछ 1-2 रिपोर्टर वहां पे आए और उन्होंने मेरे पसीना देखा होगा तो उन्होंने छाप दिया कपिल शर्मा के छोटे पसीने। ये नहीं देखा कि गर्मी कितनी है। तो गर्मी थी एक्चुअली सर। पहले पहले डर भी लगता है सर, रोमांस करते हैं आप, किसी की बहू बेटी को पकड़ के खींचना बुरा लगता है। तो हुआ क्या, मैं ऐसे जहां पे उन्होंने एक्चुअली क्या कि मैंने उनको बोला, अब्बास मस्तान सर को, मैंने कहा सर मेरे को डांस वांस मत कराइएगा। तो वो बड़े चालाक निकले, उन्होंने क्या किया, शुरू रोमांटिक सीन से किया कि इस लड़की को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है, तू हीर मेरी। अच्छा मैं डरता था कि मैं कहा नहीं यार ऐसे कैसे किसी को ऐसे पकड़ सकते हैं उसका हाथ ही ना आ जाए सामने। नहीं, एक डर लगता है कि नहीं यार मैं किसी की बच्ची कहाँ पे आई है, क्या ऐसे क्या। फिर मेरे कान में आके, तो मस्तान भाई हैं जो अब्बास मस्तान, 2 लोग हैं, कई लोग एक भी समझ लेते कि जी जी वाइट ब्रदर्स। तो उन्होंने मेरे कान में आके बोला, कहते तुम्हारी हीरोइन है, तुम्हारे लिए इसको पैसे दिए गए हैं, ऐसे बिंदास खींचो। फिर मेरे में कॉन्फिडेंस, मैंने कहा बस ठीक है। फिर मैंने सर रोमांस किया, और वो रोमांस आप यकीन नहीं करेंगे सर किन परिस्थितियों में किया। पूरा गाना जब पैकअप हो गया, बाद में मुझे बताया गया कि वो जो बड़ा खूबसूरत था, राजस्थान में एक जगह थी, ये उसके पास थी, नहीं आपने वैसे मजाक में बोला शमशान घाट, पर वो सीरियसली उसके नीचे कब्रें थी सर। रोमांस तो करके आगे, रात को मेरे को नींद ना आए। मैंने कहा जो लोग नीचे सो रहे होंगे वो कहे कि कौन है समंदर में किनारा तू करके गया होगा। तो पर ऐसा भी होता है सर। तो रोमांस करने में आपको डर नहीं लगा? नहीं, पहले दिन लगा सर, बाद में तो फिर अंदर से पंजाबी है ना सर। या तो हमारी कौम ऐसी, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं, पर आजकल नहीं चल रही है। हाँ जी, है ताड़ी भी है तक चार्ज है।
लोग ये भी पूछ सर रहे जी हैं, आप यहाँ बैठे ड्यूटी कौन कर रहा है बाहर? चलिए अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए वर्दी में। आपको पता मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो मुझे मेरा पुलिस वालों से खास लगाव है। तो थैंक यू सो मच आप आए शो में, शुक्रिया। लोग ये पूछ रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, सलमान हैं, शाहरुख खान, से कुछ सीखा नहीं। कोई अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करता है जी, कोई अपनी फिल्म दिवाली पे रिलीज करता है, आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं? सर जनता ज्यादा जानती है सर। मुझे लगता है सारे बड़े बड़े त्योहार उन्होंने एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो मैं किसी दिन रात को देखूंगा 12 बजे चुपचाप रिलीज कर दूंगा। पर मुझे ऐसा लगता है सर लोगों का इतना प्यार, कभी भी रिलीज करें तो उतना ही प्यार मिलने वाला है। थैंक यू। आपके शो में जब ये सब स्टार्स आते हैं या हीरोइंस आती हैं, सब अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। जी सर, बहुत बात करते हैं अपनी फिल्मों की, आप भी उनकी पूरी मदद करते हैं जी। तो आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपनी फिल्म को? मैं यहां आ गया आज। और सर ये मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ये मेरा ड्रीम था। मेरा ड्रीम भी नहीं था, इतने बड़े सपने भी हम सोच नहीं सकते कि आपकी अदालत में कभी आने का। पर मैं ये शो इतना, मैं क्योंकि मैं सर आपसे बड़ा मुतासिर हूं। आप ऐसे आदमी हैं जिनसे तो मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी, वो भी एक बार घबराते हैं कि क्या पूछने वाले हैं। कई लोगों ने कोशिश की भी कि इनके पेपर लीक करवा लिए जाएं पहले, जो इनके हाथ में रहते हैं। सो एक डर भी होता है लेकिन मजा भी आता है, बिकॉज आप बिंदास पूछते हैं। और मेरे लिए ये ड्रीम कम ट्रू है सर। मैं आपके शो में हूं यहाँ पे, सो मुझे लगता है कि थैंक यू, सीरियसली लव यू ब्रदर। कपिल, जितना प्यार, जितना जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पूरी जनता की शुभकामनाएं हैं। आपकी फिल्म जब 25 सितंबर को रिलीज हो तो ये सुपर हिट हो, बहुत लोग इसको देखें और ये नए रिकॉर्ड बनाए। हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कपिल शर्मा पर इल्जामात और सवालात का एक और। अच्छा, मैंने सोचा क से कपिल, क से कटरीना, क से करीना, वो भी है सर। क से कमीनापन भी तो है। मुन्नीरे मुन्नीरे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं आपके फेवरेट कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये फ्लर्ट करने में अव्वल हैं। करीना हो, कटरीना हो, दीपिका हो, प्रियंका हो, जिसके नाम में का लगा होता है, खूब मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, आप फ्लर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं तो फराह खान। सर अब क्या करें सर। हाँ, परिणीति भी मुझे गरीब आदमी के पास ले दे के यही तो है कुछ और सर। मिलनी तो वैसे भी नहीं है, तो कम से कम यही मस्ती करके अपना मन बहला लेते हैं। तो ऐसे ही सर कुछ उसमें कुछ। अच्छा, मैंने सोचा क से कपिल, क से कटरीना, क से करीना, वो भी है सर। क से कमीनापन भी तो है। ऐसे ही सर प्यार मोहब्बत बांटनी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी क्या लेके जाना है, ये जो जितना प्यार बांट के जाओ। ये जो शौक है प्यार मोहब्बत बांटने का, जी, जवानी में भी था या अभी ऐसे हो गए आप? जवानी से सर का तात्पर्य बचपन से। एक्चुअली मैं बस सही जवानी जो होती है ना, बेसिकली वो ये होती जो आप कॉलेज में, आप ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में वाकई। पर नहीं सर, मैंने देखी एक चीज, मुंबई और दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया, बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना, यहाँ पे होते हैं लड़का लड़की जो घूमने जाते हैं बाइक पे, डेटिंग वेटिंग। हमारे कॉलेज में नहीं था सर कुछ ऐसा। पूरा स्कूल तो मेरा ऐसे ही था, लड़कों का ही, एक दूसरे का मुंह देख के बड़े हो गए। इतनी शक्लें याद हो गई हमें कि सबकी मिलने लगी थी एक टाइम पे आके। और कॉलेज में सर ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज में जाके मैं थोड़ा, मुझे मेरा थिएटर की तरफ ज्यादा ध्यान था, कुछ लड़कियां वड़कियां, पर मैं से मतलब होता था, दोस्ती लड़कियों से थी। पर हमारा डेटिंग भी क्या होती थी सर, ऐसे दुर्गाना मंदिर है हमारे अमृतसर में, वहां पे कार सेवा होती है कि सरोवर साफ करना है, तो सारे कॉलेज को ले गए हम।
तो मैं लड़की को देख रहा हूँ, लड़की मेरे को, हम दोनों एक दूसरे को देख के मिट्टी खोद रहे हैं। तो ये रॉ रोमांस जो होता था। इंप्रेस करने के लिए क्या करते थे लड़कियों को? मैं ना मेरे को स्कूटर सर बड़ा लेट मिला, वो भी मेरे फादर लेके आए, पता नहीं वो एलएमएल वेस्पा कंपनी का था कि कौन सी कंपनी का था। वो चेसी जो उसकी थी ना, वो ऐसे सीधी थी, थोड़ा स्कूटर टेढ़ा होता है ना ऐसे करके, थोड़ी अकड़ होती है कि मैं स्कूटर हूँ। वो ऐसे सीधा स्कूटर था, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी था, वो ऐसे ही 3-4 हज़ार रुपये में मिल गया। तो मैं वो लेके जाता था, 20 रुपये का पेट्रोल डलवाना उसमें, सुबह कॉलेज जाना, शाम को आना, बस उसमें से 20 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता था। शाम को कॉलेज में प्ले की रिहर्सल के लिए जाता था। तो मुझे था कि अभी शाम को कौन सा कुछ देख रहा है, सुबह ही देखना है सब लड़कियों लड़कियों। तो मैं शाम को अपनी छोटी सिस्टर का लेडी साइकिल लेके चला जाता था। अच्छा, मैं लेडी साइकिल लेके ना शाम को रिहर्सल के लिए रोज जाता था। तो एक दिन मेरा दिल किया मैं लस्सी पीता हूँ, और हमारे लस्सी की दुकान थी, तो मैंने लेडी साइकिल ऐसे खड़ा किया सर साइड पे, तंग गली थी, तो लस्सी पी रहा हूँ। तो ना मेरी क्लासमेट ही एक आ रही थी अपनी माँ के साथ, वो कॉलेज के सामने रहती थी। तो उसको मैंने देखा, तो मैंने कहा इसकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ेगी कि मैं लस्सी पी रहा हूँ, 10 रुपये का गिलास है। तो मैं ऐसे लस्सी पी रहा हूँ, तो मैंने कहा किसी तरीके ये देख ले कि मैं बड़ा वाला गिलास पी रहा हूँ, छोटा भी नहीं है ना। तो मैं ऐसे लस्सी पी रहा हूँ, टाइमिंग देखिए भगवान ने, जब आपको गिराना होता है बहुत बुरी तरीके, एंड मौके पे एक गड्ढा लेके ना, वो बड़े बड़े धागों के वो बंडल होते हैं ना, वो लेके फ्रस्ट्रेटेड सा आदमी बैठा हुआ टांगे, ये साइकिल किसका है, जो सड़क से निकलना था उसको। तो मैं अच्छा सर मेरी लस्सी ना अंदर निकले, मुझे था कि अच्छा वो लड़की भी देख रही है, वो खड़े वहां पे कोई दुकान पे, मैं बिल्कुल सामने, आई टू आई कांटेक्ट बना हुआ, ना मैं बोल सकता हूँ कि साइकिल मेरा है, क्योंकि उसने मुझे हमेशा स्कूटर पे देखा है। तो मैं भी ऐसे कह रहा हूँ कि यार मेरे को क्या पता। सर उसने मेरे सामने मेरे साइकिल पे ऐसे लात मारी, मेरा साइकिल ऐसे 20 फुट आगे, मुझे लगा मेरे लात मारी किसी ने। अच्छा उसको लात मारते भले ही उसने देखा ना हो लड़की ने, मैंने तो देख लिया, मुझे साइकिल उठाते हुए उसने देख लिया। तो ये मेरे साथ एक बड़ा, मुझे उस समय मेरे साथ ये सबसे बड़ी त्रासदी लगती थी। तो ऐसे बड़े कांड हुए। एक बार और एक ऐसी लड़की मेरी फ्रेंड बन गई, ऐसे ही। तो कहती हम लोग ऐसे घूमने फिरने जाना, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने पिज्जा, वो नया पिज्जा का खुला था कुछ रेस्टोरेंट। तो मेरे पास 80 रुपये था, मैं पीसीओ पे जॉब करता था तब, तो मैं 80 रुपये मेरे पास थे। तो मैंने हिसाब लगाया घर में कि 60 रुपये का पिज्जा था शायद उस समय, अभी तो 120-150 से कम नहीं आता है। 60 रुपये का पिज्जा, 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा 70 रुपये है, पेट्रोल है उसमें, तो 10 रुपये बचे, थोड़े टिप दे के तो एंजॉय। अच्छा मैं गया, मैं पिज्जा मंगवाया, पूरा फुल साइज पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। वो पता नहीं भूखी घर से आई थी वो, पूरा। अच्छा मैं एक स्लाइस धीरे धीरे करके खाऊं, कभी उसमें से मशरूम उठा लूं, कभी उसमें ऑलिव, पूरा भी ना खाऊं कि अगर जल्दी खत्म हो गया तो और मंगवाना पड़ सकता है। तो मैंने एक स्लाइस नहीं खत्म किया सर, उसने पूरा खत्म कर लिया। ऊपर से गंदा सा डकार लेके उसने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिया। फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, मेरा बजट हिल गया सर। तो मैं तो सोच लिया था वैसे ही, उसके बाद मिली नहीं मेरे को वो। उसको लगा होगा जो मेरे एक टाइम का खाना नहीं खिला पाया, पर आज देखती होगी। उस जमाने में सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें कपिल शर्मा जो है वो बेसिकली उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर बताया है। काफ़ी फनी तो होते ही, ये कॉमेडी है ही इनकी कपिल शो में, शर्मा शो में, लेकिन इन आपकी अदालत आई वाज थिंकिंग कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, बट यहाँ पर जो इन्होंने 4 चांद लगा दिया। आज तक का बेस्ट जो इंटरव्यू लगा ना मुझे, ये वाला लगा। इन आपकी अदालत, सबके अपने अलग अलग लेवल है, बट इनका लेवल बिल्कुल ही अलग लगा, बहुत इंजॉय किया मैंने। और लास्ट वाला जो पिज़्ज़े वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इस तरह से था कि वो पिज़्ज़े वाला पॉइंट जो इस तरह से अक्सर नॉर्मली लोगों के साथ इस तरह होता है, और कि वो लोग बेसिकली उनका बजट थोड़ा सा होता है, बट वो एक प्लानिंग बनाकर चले होते हैं कि चलो ठीक है यार इतना इस तरह से हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन आगे जाते हैं फिर जब कोई ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देता है ना, तो इस तरह से फिर क्या होता है, आउट ऑफ बजट हो जाता है। फिर बंदे को वही याद आ रहा होता है कि अब क्या करें, या तो बर्तन धोने पड़ेंगे या इससे सामने वाले कोई पे करना होगा, मतलब इज्जत के बारे में यारे हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और फिर गुस्सा भी बहुत आता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो खैर
इस तरह का अक्सर जो गर्लफ्रेंड होती है वो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें कर रही होती है। यकीनन आप लोगों में से भी किसी के साथ इस तरह से हुआ होगा डेफिनेटली, और इस तरह का बैड एक्सपीरियंस भी होता है। खैर उसके बाद वो मिली नहीं, तो ये एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस की बात है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मतलब इसका मतलब वो खाने भी नहीं आई थी। एनीवेज बहुत ही ज़्यादा लगता है कि ये स्ट्रगल करके ही ऊपर आए हैं। जिस तरह की ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्कूटी ली थी, अपनी सिस्टर की साइकिल और सारी सिचुएशन, तो उससे आइडिया होता है कि ये, और इन्होंने मेरे ख्याल से कोई कहीं जॉब भी करते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो वाकई में ही वहाँ से इस लेवल तक आना। अब तो इनकी मूवी भी आ चुकी हैं, अब तो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, और अगर हम इनकी बात करें तो इनके तो अभी 2 बेबीज़ भी हैं और साथ मिसेस भी बहुत क्यूट हैं। तो इनकी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई है, और वो सिर्फ हार्ड वर्किंग की वजह से और तमाम उन लोगों की वजह से जो उनको चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया वीडियो देखकर, एंजॉय किया मैंने बहुत सारा। इसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और इस पर पार्ट 2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वो भी बताइएगा। और इसके अलावा सेकंड पार्ट एक और मुझे अच्छा लगा था, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं, कॉलेजेस के बारे में, कि कॉलेज लाइफ उनकी कैसी होती थी। सारा मतलब वक्त जो है उन्होंने लड़कों के साथ ही मतलब देख देख के गुजार दिया एक दूसरे का फेस। और फिर कॉलेज लाइफ में तो ये था कि वो बस अपनी लाइफ को मतलब थिएटर पे ही उन्होंने स्पेंड किया, क्योंकि वहाँ से ही असल उनकी मेहनत स्टार्ट हुई थी, और फिर उसके बाद जो है वो एक स्टार बन गए। तो इसके अलावा एक रेत वाला मुझे पार्ट बहुत ज़बरदस्त लगा। वो पार्ट में जो बेसिकली जो है वो हीरोइन वाला, कि वो इतने शायर थे कि मतलब ऐसा उनको फील हो रहा था जैसे कि ही इज़ डूइंग एक्चुअली समथिंग रॉन्ग, लेकिन फिर बाद में जब वो जो उनके कान में आके किसी ने कहा कि इसको हमने पे किया हुआ है, सो मतलब वो वाला। अब वो लोग अगर उन लोगों ने इस इंटरव्यू को सुना होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, मतलब ये क्या बोल रहा है। और करीना कपूर और ये एक्ट्रेस के जिनके नाम लिए वो भी सोच रही होंगी कि क्या मतलब है, कपिल शर्मा क्या रियल में तो मिल नहीं सकती, तो ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। तो खैर इट वॉज फ़नी और बहुत मज़ा आया कपिल शर्मा का ये वीडियो देखकर। मज़ीद और भी काफ़ी इनकी मजाकिया सीन होंगे इसमें, और स्पेशली वो कब्रिस्तान रेत के नीचे कब्र बनी हुई थी, तो वो वाला भी एक काफ़ी मतलब सीरियस था कि उनको नींद कैसी आई होगी जब वहाँ घर गए होंगे। तो एनीवेज ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी। आप कहेंगे तो पार्ट 2 भी हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा व्लॉग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।